बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल एफओएमसी की मीटिंग हुई है, उसमें रेट कट्स के हवाले से खबरें आई हैं जो कि गोल्ड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। तो 0.25% रेट कट्स किए गए हैं। अब रेट कट्स का इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या पड़ता है? जब रेट कट्स होते हैं तो सिंपल सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो लोगों का एतमाद बैंकों से हट जाता है। ठीक है, जब भी रेट कट्स होते हैं, अब बैंक अगर पहले ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ना, तो इंटरेस्ट रेट सूद की शरह कम की जा रही है इकानमी को थोड़ा सहारा देने के लिए। अमेरिकन इकानमी थोड़ा दबाव का शिकार है, आप सबको पता है। तो लोग बैंकों से पैसा निकाल के सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं, और सेफ हेवन एसेट गोल्ड है। गोल्ड की तरफ आते हैं, गोल्ड का रेट बढ़ जाता है, अमेरिकन डॉलर थोड़ा कमज़ोर होता है, और गोल्ड पे इसका असर क्या होता है? गोल्ड का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कल आपने रात को जब ये न्यूज़ आई ना, तो आपने देखा होगा कि गोल्ड पे इसका अफेक्ट क्या पड़ा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 0.25% वो कट करेंगे। ठीक है, रेट कट्स की तरफ उन्होंने जाना ही जाना है। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है पड़ चुका हो, जो कल की डेट में मार्केट 130-140 डॉलर पंप किया ना, तो इसी का इम्पैक्ट होगा। जिस तरह पिछली एफओएमसी की मीटिंग से पहले एक ये समझा जा रहा था कि रेट को स्टेबल रखेंगे, तो मार्केट 130-140 डॉलर नीचे चली गई थी अचानक से। फिर जो ही पता चला 0.25% रेट कट्स कर दिए गए, मार्केट ऊपर आ गई। अब मार्केट ऊपर आने के बाद जब रात को रेट कट्स की एक रिपोर्ट सामने आई कि इतने परसेंट रेट कट्स हो गए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पावल ने, तो ये ऐसे लोग हैं, इनकी एक एक स्टेटमेंट सोने के रेट को कहां से कहां ले जाती है। अब पावल ने रेट कट्स का तो बता दिया, लेकिन जब दिसंबर की बात हुई कि दिसंबर में जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है एफओएमसी की, क्या इसमें आप रेट कट्स की तरफ जाएंगे? उसने कहा नहीं जी, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना मैं आपसे वादा करता हूं कि दिसंबर में हम रेट कट्स की तरफ जाएंगे। पुरानी एफओएमसी की मीटिंग आप देखें, उसमें क्लियर कट ये सिग्नल दिया गया था कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम अगेन रेट कट्स का सोचेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, लाजमी जाएंगे। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? तब से लेकर अब तक गोल्ड बुलिश था। अब रात को मार्केट में थोड़ी हलचल मची और मार्केट 60-70 डॉलर नीचे भी आई। ऊपर क्यों गई थी? रेट कट्स की वजह से, वो ऑलरेडी पता था। नीचे क्यों आई? दिसंबर में रेट कट्स नहीं होने जा रहे, ये पावल ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। और फिर साथ एक थोड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट भी कह दी कि भाई इसमें हो सकता है कमेटी बैठेगी तो फिर हम मिल बैठकर डिसाइड करेंगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आने वाली। तो इसकी एक स्टेटमेंट ने गोल्ड को ये 4020 पे ट्रेड कर रहा था, फौरन नीचे शिफ्ट कर दिया 3940 पे, 3950 पे। और ये फुल एंड फाइनल नहीं है कि आपका यही चलता रहेगा, इसमें अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं। अब मेजर टॉक कौन सी है? मॉर्निंग में 7 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई, अमेरिका और चाइना के जो प्रेसिडेंट है, इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई। अब इस मीटिंग से पहले पॉजिटिव वाइब्स क्या आई? उन्होंने, चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की कि ये अच्छा प्रेसिडेंट है, इसके साथ हमेशा हम राब्ते में होते हैं, 1 साल से हम राब्ते में हैं और हम इनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ठीक है, अच्छे ताल्लुकात के मतलब हम इनके साथ ट्रेड भी करेंगे। सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर लिया कि हम अमेरिका से परचेज करेंगे। फिर चाइना के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमन की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि पूरे खिते में अमन हो जाए, जो हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि इनके दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट पॉजिटिव होने जा रहा है। ये तो अब 4-5 घंटे की मीटिंग है और 4-5 घंटे के बाद ही पता चलेगा उनके दरमियान बातें क्या क्या हुई हैं। लेकिन इसका भी इफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पड़ चुका है। ये जो इनके दरमियान ट्रेड डील होनी थी ना, जो 43 से मार्केट नीचे आते आते 39 तक आ गई थी, वो इसी का इम्पैक्ट था, जो कल की वीडियो में मैंने समझाया कि इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। अब गोल्ड को कौन सी चीजें फेवर कर रही है? गोल्ड क्यों बुलिश साइड पे मूव करेगा? गोल्ड को जो चीजें फेवर कर रही है, सेंट्रल बैंक्स की कॉन्सेक्यूटिव बाइंग्स हैं। ठीक है,
फिर जिन लोगों ने गोल्ड लिया हुआ है वो बेचने की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। जो नॉर्मल से इन्वेस्टर्स हैं, एक तो सेंट्रल बैंक्स है ना, दूसरा नॉर्मल आम बंदे जैसे हम आप, हमने भी गोल्ड में पैसा लगाया और हमें पता है गोल्ड ने ऊपर ही जाना है। तो इस चीज को देखकर लोग सेलिंग की तरफ नहीं जा रहे। हालांकि पैनिक सिचुएशन बड़ी क्रिएट कर दी जाती है, गोल्ड इधर जाने लगा है उधर जाने लगा है, लेकिन फिर भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, आप $100-200 और मार्केट नीचे ले जाएं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन की तरफ ही शिफ्ट हुए हैं और बाकी किसी चीज में पैसा नहीं लगाने जा रहे, ठीक है। तो ये चीजें गोल्ड को फेवर कर रही हैं। अब जिन लोगों की खरीदारियां हैं ना 4 लाख से कम, मेरे साथ तो काफी अरसे से लोग मतलब चल रहे हैं, तो 370 पे भी हैं, 380 पे भी हैं। अगर वो सेफ रहना चाहते हैं ना तो वो अपना 50% गोल्ड सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो हैवी मार्जिन ले चुके हैं और करेक्शन मजीद आती है। जैसा कल भी मैंने बताया $100-200 की करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ट्रेड डील का जब फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आएगा उसके अंदर जो जो चीज़ें आएंगी $100-200 तक मार्केट फिर करेक्शन की तरफ जा सकती है। और जो 50% कैश उन्होंने उठाई हुई होगी वो मजीद उसकी जब करेक्शन आएगी मजीद बाइंग कर लें। 2 दिन पहले बाइंग का सिग्नल दिया था, पॉजिटिव सिग्नल, लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, रिएक्ट करके 2 दिनों के अंदर अंदर काफी सारी अमाउंट बना ली। तो अभी बायर्स क्या करें, बायर्स थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा इस मार्केट को स्टेबल होने दें, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकती है, बहुत ज्यादा नीचे भी आ सकती है। मैंने बताया इनकी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जो है ना वो बड़ा फर्क डालती है। अब ट्रम्प मीटिंग के बाद आकर एक स्टेटमेंट दे दे कि हमारी डील होगी ये वो, गोल्ड फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इनकी छोटी छोटी बातें। अब टैरिफ की बात की, गोल्ड कहाँ पर था कहाँ चला गया। 3800 की प्रिडिक्शन थी दिसंबर की और गोल्ड ने 38 को भी क्रॉस किया, 4 को भी क्रॉस किया, 4300 तक जा पहुंचा। तो इनकी ये छोटी छोटी स्टेटमेंट गोल्ड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आइंदा भी जितनी न्यूज़ होती है मेरी कोशिश यही होती है कि आपको शेयर कर दिया जाए, तमाम खबरों से आगाह रखा जाए। थैंक यू सो मच।